वक्त क्यों लग रहा है बारसिंह को? मैं जाके देख के आता हूं। नहीं फेस्टियन, मैं खुद जाकर देखता हूं। हुजूर, एक पैगाम है। बाद में। हुजूर, पैगाम पुराने शाह डरायस का है। मुबारक हो, तुम्हारी तरकीब फिर काम कर गई। क्या लिखा है? मेरे साथ आओ फेस्टियन। ये पैगाम अब डरायस के कुनबे के सामने ही पढ़ा जाएगा और वहीं वो अलेक्जेंडर का जवाब भी सुन लेंगे। शुद्धि, इतनी चिंतित क्यों? डरायस ने अलेक्जेंडर के लिए एक संदेशा भेजा है। अलेक्जेंडर अपने सैनिकों के साथ बारसिंह के कक्ष की ओर बढ़ रहा है। हमें किसी भी तरह पुरु को सूचित करना होगा। पुरु, ये तो अंबी कुमार का बाण है। बाण नहीं, संदेश है ये। गुस्ताखी मुआफ। हम आने ही वाले थे, यकायक ड्रिप्टीज गश खाकर गिर पड़ी। लगता है इस पैगाम के बारे में आप पहले से जानती थी शहजादी बारसिंह। उसे कैसे कुछ मालूम होगा जो अपने ही घर में कैद हो। कैदियों की तो फितरत ही होती है जंजीर तोड़कर भाग जाना शहजादी। कहीं आप भी तो यही गलती करने की हिमाकत नहीं कर रहे? मुझे लगता है कि शहजादी दृप्तीस की तबीयत ठीक हो गई है। जश्न में शिरकत करे शाह। इतनी भी जल्दी क्या है मलिका? थोड़ी देर और आराम करने देते हैं शहजादी को।
पुरु, यदि उसे अनुमान हो गया कि बारसीन और उसका परिवार यहाँ से निकलने वाला था, तो वह अवश्य उनकी हत्या कर देगा। और जैसे तुमने बताया और जितना मैंने देखा है, उसे आभास हो गया है कि उस कक्ष में कोई बाहरी व्यक्ति भी था। उसे आभास तो अवश्य हो गया होगा लाची, पर जितना मैंने अलेक्जेंडर को समझा है, वो बारसीन और उसके परिवार को हानि नहीं पहुंचाएगा। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसका लक्ष्य बारसीन और उसका परिवार नहीं, स्वयं डरायस है। इसने उसको संदेश भेजा है। तो जरा सुन लिया जाए कि क्या पैगाम भेजा है उस भगोड़े डरायस ने फारस के नए शाह के लिए। फारस से जंग में फतेह मुबारक हो अलेक्जेंडर। मैं तुम्हारे हौसले, दिमाग और बहादुरी का कायल हूं, और इस कायली के सबूत के तौर पर मैं तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। और इस दोस्ती की कीमत के बदले मैं तुम्हें फारस की आधी हुकूमत, फारस में मौजूद सोने का 1/3 हिस्सा और अपनी बेटी का हाथ सौंपने की पेशकश करता हूं। उम्मीद है शाह अलेक्जेंडर को यह पेशकश पसंद आएगी। उम्मीद है इतने समझदार तो तुम हो कि इस बेशकीमती पेशकश को तुम ठुकराओगे नहीं, और हम मिलकर साझेदारी और रिश्तेदारी से फारस पर हुकूमत कर सकेंगे। शाह डरायस अपनी शिकस्त कबूल नहीं की जा रही और सौदेबाजी पर उतर आए हैं तुम्हारे वालिद। पर मैं जानता हूं इस मसले का हल मुझे कैसे निकालना है। भगोड़े डरायस, सबसे पहले याद रखना कि अगर अगली बार मुझे खत लिखना हो तो शाह फारस के नाम से मुझे पुकारना, खुद को नहीं। क्योंकि जंग ही नहीं, अपनी ये सल्तनत भी हार चुके हो तुम। अलेक्जेंडर सल्तनत और दोस्ती जीतता है, उसका सौदा नहीं करता। और सौदेबाजी की ये पेशकश करके तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक शाह नहीं बल्कि एक सौदागर हो, जिससे फारस की गद्दी किस्मत से मिली। फारस ने अनगिनत बार मैसेडोनिया पर हमला किया, बिना किसी दुश्मनी, बिना हमारे उकसाए हमला किया और वहां की आवाम को लूटा। और मैं अलेक्जेंडर उन तमाम हरकतों की कीमत सूद के साथ वसूलने आया। सनद रहे कि मैं कोई नौसीखिया नौजवान नहीं, एक आम इंसान नहीं, देवता सीयूस का बेटा हूं मैं वो पहला मैसेडोनियन हूं जिसने अपने पांव तले फारस की मिट्टी को रौंदा, जिसके पास महान आकिलीस का बख्तर है और जिसने अकेले गोडियन की गांठ को खोला। जानते हो ना कि गोडियन की इस गांठ को खोल सकने वाला ही पूरे एशिया का शाह बन सकता है। अब अगर एशिया के शाह से मुकाबला करना है तो मेरे सामने नामर्द बनकर सुलह का पैगाम मत भेजना, बल्कि मर्दानगी के साथ खड़े होकर मेरा मुकाबला करना।
और रही बात बंटवारे की, तो उसकी पेशकश करने का हक तुम्हारे पास नहीं है डरायस, क्योंकि फारस, उसकी दौलत और तुम्हारी बेटी तीनों मेरे कब्जे में है। इस दुनिया के जंगल का मैं इकलौता शेर हूं, और शेर अपना शिकार बांटा नहीं करते डरायस। तुम में जंग जीतने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैदान छोड़कर भाग गए, पर मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा डरायस। 1 महीने का वक्त दिया मैंने तुम्हें। छिप सकते हो तो छिप लो, भाग सकते हो तो भाग लो, क्योंकि अलेक्जेंडर नाम का यह शेर डरायस नाम की लोमड़ी का शिकार करने आ रहा है। और इस बार तुम्हारा कुनबा भी चश्मदीद होगा कि तुम मुझसे बचकर भाग पाते हो या मेरे हाथों जान गंवाते हो।